नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है राइट टू रैशनल नंबर्स ईच बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट में बच्चा हमें दो दो रियल नंबर्स दिए हुए हैं और उन रियल नंबर के बीच में हमें दो रैशनल नंबर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है √3 और √10। हमें √3 और √10 के बीच में दो रैशनल नंबर लिखने हैं। ओके, अब इस कैसे करेंगे? इसके लिए बच्चा आपको डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है ये पता होना चाहिए। डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर की या तो टर्मिनेटिंग होती है, लाइक अगर 3.125 कुछ प्लेसेस के बाद, कभी एक प्लेस के बाद या 2 या 3 प्लेस के बाद इसकी डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो जाए तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। या फिर रैशनल नंबर के केस में एक डेसिमल एक्सपेंशन और मिलती है हमें, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, लाइक 3.333333। देखो बच्चा 3 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है और इसे हम 3.3 बार भी कह सकते हैं। तो ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको ये माइंड में रखनी है, दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर के केस में। तो अब देखो बच्चा √3 और √10 के बीच में हमने दो रैशनल नंबर लिखने हैं। तो √3 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है बच्चा? 1.732। √3 एक इनरैशनल नंबर है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको 3 प्लेसेस तक ले रहे हैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से √10 की डेसिमल एक्सपेंशन होती है 3.162। ये वैल्यूज या तो आपको लर्न होनी चाहिए बच्चा, जैसे √3 की, √10 की, नहीं तो आपको √10, √3 या √2 जो इररेशनल नंबर होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी आनी चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ 10, अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 कैसे निकालते हैं और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस वीडियो से समझ सकते हो इररेशनल नंबर के केस में हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, आप उस वीडियो से समझ सकते हो। ओके बच्चा, तो अभी के लिए हम डायरेक्ट वैल्यूज लेके कर रहे हैं। देखो बच्चा √3 की 1.732 और √10 की है 3.162। अब इन दोनों के बीच में हमें दो रैशनल नंबर लिखने हैं, यानी कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ले लो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ले लो। देखो बच्चा 1.732 और 3.162 के बीच में ले लिया। तो एक नंबर हम ले सकते हैं 2.1। देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गई, तो ये रैशनल नंबर हो गया, वन ऑफ द रैशनल नंबर। अब दूसरा नंबर हम ले सकते हैं 2.16 या 3.08। हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में निकाल सकते हैं। या फिर हम ये भी ले सकते थे लाइक 3.2 बार। 2 बार मीन्स 2 रिपीट होता जा रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गई इस केस में। तो ये 4 एग्जांपल मैंने रैशनल नंबर के दे दिए, लेकिन आपको कोई दो लिखने होंगे इनमें से। ओके, अब इसी तरह से बच्चा सेकंड पार्ट हम करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास 7 है और स्क्वायर रूट ऑफ 64 है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 64 तो इजिली हम फाइंड कर सकते हैं, 8 होता है, 8 × 8 64 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 हो जाएगा। अब 7 और 8 के बीच में दो रैशनल नंबर, अगेन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन माइंड में लाओ, लाइक 7.2 ले लो एक नंबर, दूसरा नंबर 7.3 ले लो या फिर 7.6 बार ले लो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, एनी टू हमें लिखनी है। ओके, तो इसी तरह से थर्ड पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ 15 होता है 3.872। अब इसकी वैल्यू या तो आपको फाइंड करनी होगी या लर्न होनी चाहिए बच्चा √15 की। अगर लर्न नहीं है तो आप डिवीजन मेथड से इसको फाइंड कर सकते हो। और √10 की जैसे कि मैंने एक्सप्लेन करी है सेपरेट वीडियो में भी मैंने बताया, तो आप वो वीडियो देख के सिमिलरली √15 की भी स्क्वायर रूट √10 की तरह निकाल सकते हो। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ओके, तो अभी के लिए हम 3.872 और 6 के बीच में दो रैशनल नंबर लिखने हैं। तो 6 का मतलब क्या होगा बच्चा? 6.00, 03 प्लेस तक अगर हम 0 लिख सकते हैं ऐसे। ओके, अब एक रैशनल नंबर हो जाएगा 3.9, फिर 5.7। मतलब इसमें डेसिमल एक्सपेंशन हमारी या तो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होनी चाहिए। हम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं बच्चा, लाइक 4.3 बार। 4.3 बार का मतलब है बच्चा 4.333 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम
रैशनल नंबर डाल सकते हैं बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्लीट हो गया है।